Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 1, जो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तरह तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस लेसन को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको आगे में भी काम आए। मेरा लेसन का लेंथ छोटा है ताकि आपका कम समय ले सको। मेरा एडवाइस है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उससे पर्टिकुलर टॉपिक निकाल के आप सीरियली देखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। समय नष्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है और वो डाटा के ऊपर बेच करके कोई कंपनी या फर्म का फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। सिर्फ डाटा प्रोवाइड करने से या डाटा के ऊपर बेच करके कोई कंपनी का फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। उसके लिए उस डाटा को पहले एनालाइज करना होगा, कंपेयर करना होगा, एनालाइज करना होगा, फिर इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालना होगा, तभी वो डाटा के ऊपर बेच करके कोई मैनेजमेंट बॉडी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे। रेशियो एनालिसिस एक ऐसा ही टेक्निक है जिसके माध्यम से डाटा को एनालाइज करके उसका इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकाला जाता है, जिसके ऊपर बेच करके वो पर्टिकुलर फर्म या कंपनी का सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और उसका जो पोजीशन है वो पता चलता है। रेशियो एनालाइज करने से पहले हमें रेशियो क्या है जानना होगा। रेशियो कुछ नहीं, एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वन नंबर टू अनदर। दो नंबरों के बीच जो एरिथमेटिकल रिलेशनशिप है उसे ही रेशियो कहते हैं। उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कोई एक नंबर है, उसके बाद इस टू दूसरा नंबर बा पहला नंबर डिवाइडेड बाय या नीचे दूसरा नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि A:B या A/B, इसे ही रेशियो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलर, कोलर क्या कहते हैं? अगर आपको डेफिनेशन आए तो आप लिखेंगे कोलर क्या कहते हैं? ए रेशियो इज द रिलेशन ऑफ अमाउंट A टू अनदर B एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ A to B और A:B। कॉलर कहते हैं कि अगर दो ना अमाउंट है, A एक अमाउंट है, B और एक अमाउंट है, उन दोनों में अगर रिलेशनशिप ऐसा हो कि A to B, मतलब A/B लिख सकते हैं, या A:B हो तो उसे रेशियो कहते हैं। अब फाइनेंशियल रेशियो क्या है? फाइनेंशियल रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंट फिगर एरिथमेटिकली। अब जैसे कोई एक अकाउंट लीजिए, एग्जाम्पल से लेते हैं, से कैश एक अकाउंट है और सेल्स एक अकाउंट है। अगर उन दोनों में रेशियो निकालना है तो कैश बाय सेल और सेल बाय कैश, वही है सिंपल। कोई दो अकाउंट दिया रहेगा, उन दोनों में अगर हम इस टू फॉर्म में लिखते हैं तो उनमें रेशियो निकल जाता है। ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही ईजी है। रेशियो एनालिसिस क्या है? इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फर्म। रेशियो एनालिसिस के माध्यम से कोई एक कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलता है। कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो अकाउंट है उनमें रिलेशनशिप स्थापन करके, जैसे कि कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, अगर उन दोनों में इस टू फॉर्म में या टू फॉर्म में अगर हम रिलेशनशिप स्थापन करते हैं तो उसे रेशियो एनालिसिस कहते हैं। अगर एग्जाम में आए एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, तो पहला एडवांटेजेस है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन। रेशियो एनालिसिस के माध्यम से मैनेजमेंट या जो इंटरेस्टेड पर्सन है उन्हें पता चलता है कि वो फर्म या बिजनेस में जो मैनेजरियल बॉडी है वो मैनेजरियल बॉडी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन ठीक तरह से लिया है या नहीं लिया है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, हेल्पफुल इन कॉम्पेटिटिव एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के माध्यम से 2 या 3 साल का रेशियो कंपेयर करके फ्यूचर रेशियो को एस्टिमेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। रेशियो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई करते हैं
और उनमें रिलेशनशिप स्थापन करते हैं। इससे उस कंपनी का इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्रेडिट वर्थीनेस पता चलता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एरिया। रेशियो एनालिसिस के माध्यम से कोई एक फर्म का सिर्फ प्रॉब्लम एरिया ही पता नहीं चलता, उसका ब्राइट एरिया भी पता चलता है। इससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होता है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम एरिया में ज़्यादा एम्फेसिस देता है और ब्राइट एरिया उन्हें एनकरेजमेंट करता है। नेक्स्ट, अनेबल स्ट्रेंथ। थ्रेट एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस के थ्रेट एनालिसिस के माध्यम से कोई एक कंपनी के करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चलता है। हेल्पिंग कॉम्पिटिटिव एसेसिंग। रेशियो एनालिसिस के माध्यम से कोई एक स्टैंडर्ड रेशियो के साथ प्रेजेंट या करंट रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन कंट्रोलिंग बिजनेस अफेयर्स। रेशियो एनालिसिस बिजनेस अफेयर को कंट्रोल करने के लिए एज ए टूल्स यूज़ करता है, उसका वेरिएंस को यूज़ करके। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।